अभी आपकी फिल्म आई है जी बर्लिन जी, कि इस फिल्म में आप सरकार के लिए साइन लैंग्वेज के थ्रू एक केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जी। तो ये जो यूनिक अप्रोच है हाँ, ये मतलब जब आप सुने, जब आपके पास ये जी, कॉन्सेप्ट आया तो जी। क्या आपका अप्रोच था? आपको चैलेंजिंग लग रहा था कि ये कैसे होने वाला है? आपने बिल्कुल सही कहा, दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ सेइंग यस टू दिस स्क्रिप्ट ऑन ड्रॉप ऑफ अ हैट। जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने उसी वक्त बोल दिया था कि सर अमीन आप बताओ कब करना है ये। एंड उससे पहले मैं सेम राइटर के साथ जुबली कर चुका था, उन्होंने लिखी थी अतुल सबरवाल। एब्सोल्युटली। सो तो ऐसा कोई डाउट नहीं था कि यार ये जो कुछ महीने पहले मैंने एक स्क्रिप्ट पढ़ी और अब जब आज ये स्क्रिप्ट सुन रहा हूँ तो दोनों में एक यूनिकनेस है, दोनों में एक पीरियड को बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करने की राइटिंग है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम राइटर्स हैं देश में जिनको पीरियड वर्ड्स लिखने आते हैं। सो अतुल सबरवाल डेफिनेटली इज मास्टर ऑफ द पीरियड वर्ड्स। ओके, बर्लिन की बात हम लोगों ने शुरू में भी की थी और बर्लिन 3 वजह आपको क्या लग रही है कि ऑडियंस को बर्लिन देखनी चाहिए? यार पहली वजह तो यही है कि एक बहुत ही अद्भुत वर्ल्ड क्रिएट किया है अतुल सबरवाल ने। एंड बहुत कम दफा आपको ये देखने को मिलता है कि साइन लैंग्वेज के थ्रू इट्स अ टूल टू काइंड ऑफ टेल द स्टोरी। दूसरी वजह ये है यार कि मुझे लगता है कि ऑडियंस अब धीरे धीरे इवॉल्व हो चुकी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट डांसिंग अराउंड द ट्रीज एंड अदर थिंग्स। लोगों को रियल मीनिंगफुल सिनेमा भी उसको जब तक इज्जत नहीं देंगे तो आगे जाकर हमारे लिए इवॉल्व होना मुश्किल है। मैंने खुद एज एन आर्टिस्ट इसीलिए किया है वो काम जाकर, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आई वांट टू बी इवॉल्व्ड एज एन एक्टर। तो अगर ऑडियंस को वैसे इवॉल्व होना है तो साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। और लास्ट रीजन ये है कि विभू इस बारे में चर्चा कर रहे हैं तो देख लो जाके। तो इसमें जो आपने साइन लैंग्वेज जो सीखा था उसमें कितना टाइम लगा आपको? यार तकरीबन 2 महीने लगे थे। ओके। उससे पहले अश्लील साइन करने मुझे खुद आते थे बचपन से जो आसपास आप समझ लें स्कूल कॉलेज के दोस्त जो सिखा देते हैं वो आते थे मुझे। बट हैविंग सेड दैट, नॉट टू आई मीन ये तो एक जोकिंग वे में हो गया। यार साइन लैंग्वेज अपने आप में एक बड़ा ही अद्भुत वर्ल्ड है। एंड मोर देन दैट, ऐसा नहीं होता है कि आप बचपन से ये सीखते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपके होता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप कभी किसी बस स्टैंड पे खड़े हैं या फिर मेट्रो में जा रहे हैं या कहीं पे भी खड़े हैं तो आपको कोई इंसान मिल जाए जो साइन लैंग्वेज में बात करता हो, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब मुश्किल से पूरे ज़िंदगी में शायद 2 लोगों को मिला हूँगा उस कम्युनिटी से जो बाई चांस किसी कैफ़े में मेरी मुलाकात हो गई। तो इसलिए आई वॉज नॉट, जैसे वाकिफ नहीं होते हैं ना इन चीज़ों से। आपके आसपास सपोज कीजिए आपने कभी देखा ही नहीं हो बैट बॉल और सामने बैट बॉल आ जाए, आपको पता ही नहीं होगा कि क्रिकेट क्या होता है भाई, सो इट वाज दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट वो और ज्यादा मुश्किल इसलिए हो गया बिकॉज जो मैं बोल रहा हूँ उसके विपरीत चलता है वो। जैसे उर्दू उल्टी लिखते हैं आप, वैसे ही उसके विपरीत चलता है वो। अगर मुझे कहना है कि मुझे चाय बहुत पसंद है तो हो सकता है आप बोल रहे हैं कि मुझे पसंद है चाय। तो काफी बार वो उल्टी चलती है। कुछ याद है अभी? मतलब नहीं यार, याद इसीलिए नहीं है क्योंकि 2-2.5 साल पहले याद करी थी और उसके बाद प्रैक्टिस छूट गई। तो 2-2.5 साल में किसी से मुलाकात ही नहीं हुई जिसके साथ साइन लैंग्वेज करनी हो। सो ये सारी चीजें तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर थोड़ा सा याद, सॉफ्ट चिट्ठी और वार्म चिट्ठी अगर साइन लैंग्वेज करना होगा तो क्या करोगे? जो साइन याद है मुझे वो ये ऐसे देखना, कहना, आई लाइक यू, ये सब सिंपल चीजें, गुड मॉर्निंग, ये सब चीजें याद है मुझे। सो बट अगर एक प्रॉपर अगर सॉफ्ट चिट्ठी करने को कह दोगे उसमें तो मुश्किल हो जाएगा। अगर उसमें विक्की प्लीज कहने को कह दोगे तो मुश्किल हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।